फिर वह तमोगुण के मरने पर यदि कोई तमोगुण में वर्धन हो रहा और उससे मरे तो क्या होगा? तथा तमसी प्रवृत्ते मृदो मूढ़ योनिषु स्व शूकरादि योनिषु जायते। तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य मूढ़ योनियों में यानी कुकर शूकर में, कुत्ता सुअर आदि की योनियों में जन्म लेता है। सकल पुरुषार्थारंभान अर्हो जायते इत्यर्थ। अभिप्राय यह है कि वह संपूर्ण पुरुषार्थों के अयोग्य हो जाता है, चूंकि वह वेद के द्वारा विहित कर्मों में रुचि नहीं दिखा रहा है और वेद के निषिद्ध कर्मों को करने में रुचि दिखाता हुआ वह मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसे वैदिक मार्ग से परे जो यह कुकर शुकर के योनि है उसी में उसको जन्म मिलता है और वह उसी को करता हुआ मृत्यु को प्राप्त होता है, यानी उसी अन्य जन्म में वो जीवन भर वही अनुभव करता रह जाता है। ऐसा करके 15वें श्लोक में अनुसंधान करने को मिलता है। आइए एक और श्लोक का हम सब अनुसंधान करेंगे और तब आज का पारायण विश्राम करेंगे। 16वें मंत्र का अनुसंधान करते हैं। कर्मण सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम रजसस्तु फलं दुःख मज्ञानं तमसः फलम। एवं सत्ववृद्धौ मरणम् उपगम्य आत्मविदां कुले जातेन अनुष्ठितस्य सुकृतस्य फलाभिसन्धि रहितस्य मदाराधन रूपस्य कर्मणः फलं पुनः अपि ततः अधिक सत्व जनितं निर्मलं दुख गंध रहितं भवति इति आहुः सत्वगुण परिणाम विदः। इस प्रकार सत्वगुण की वृद्धि के समय मरण को जो प्राप्त हो जाए वह आत्मज्ञानियों के कुल में उत्पन्न हुए पुरुष के द्वारा किए हुए फल अभिसंधि रहित अर्थात फल में निरपेक्षा रखते हुए मेरे आराधन रूप पुण्य कर्मों का फल पुनः पहले से भी बढ़कर सतोगुणी और निर्मल दुख गंध शून्य होता है। सत्वगुण के परिणाम को जानने वाला ऐसा हो जाता है। सत्वगुण परिणाम विदा, सत्वगुण के जानने वाले की स्थिति ऐसी हो जाती है। अंत्यकाल प्रवृद्धस्य रजसा तु फलम फल साधन कर्म संगी कुले जन्म फलाभिसंधि पूर्वक कर्मारंभ तत्फलानुभव पुनर्जन्म रजो वृद्धि फलाभिसंधि पूर्वक कर्मारंभ परंपरा रूपम सांसारिकम दुःख प्रायम एव इति आहुः तद्गुण याथात्मविदः। अंतकाल में रजोगुण के बढ़े हुए रजोगुण के फल स्वर्ग आदि फल के साधन रूप कर्म में आसक्त रहने वाला कि मैं जो कर्म कर रहा हूं उसका फल मुझे चाहिए, ऐसे भाव वालों के साथ क्या होता है तो वे स्वर्ग आदि फल के साधन रूप कर्म में आसक्त रहने वाले पुरुषों के कुल में उनका जन्म होता है और फलाभिसंधि पूर्वक कर्मों का आरंभ करते हुए उन्हीं कर्मों को करते पहले इसका परिणाम क्या होगा ये बताइए। वेदों में तो लिखा है लेकिन इसका फल क्या होगा। जैसे मान लिया कोई वृंदावन आवे उसको कहा जाए बिहारी जी का दर्शन करो, ऐसा शास्त्र कहता तो कुछ नहीं, पहले ये बताओ बाकी बिहारी के दर्शन करने से क्या होगा, क्या लाभ मिलेगा। वृंदावन की परिक्रमा संतों का दर्शन करना तो बोलेगा नहीं पहले बताओ उसका लाभ क्या होगा। यदि लाभ बताओगे तो होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, हम मथुरा स्टेशन से लौट जाएंगे। ऐसा फलाभिसंधि पूर्वक फल से युक्त कर्मों को आरंभ करता है, उनके फलों को भोगना, पुनः जन्म लेना, पुनः रजोगुण का बढ़ना तथा पुनः फल अभिसंधि पूर्वक कर्मों का आरंभ करना। इस प्रकार की परंपरा रूप सांसारिक जीवन में जो है प्राय दुखमय ही है। ऐसा उस रजोगुण के स्वरूप को यथार्थ रूप से जानने वाले कहते हैं। अज्ञानम तमसा फलम एवं अंतकाल प्रवृद्धस्य तमसा फलम अज्ञान परंपरा रूपम। इसी प्रकार अंतकाल में बढ़े हुए तमोगुण का फल अज्ञान की परंपरा रूप होता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। तद अधिक सत्वादि जनितम निर्मलादि फलम किम इति अत्र आह। अधिक सत्वगुण वाले आदि से होने वाला वह निर्मल आदि फल कौन सा है, इस पर कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने 14/16 में यह अनुसंधान किया कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में मरने वाले को उसके अनंतर जन्मों में कैसे